अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना ख़ान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। और आज की हमारी रियल पाकिस्तानी की एक ऐसी शख्सियत है जो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत मोतबर शख्सियत है। और अगर मैं सही मायने में कहूँ, उर्दू अदब के हवाले से इनकी बेशुमार खदमात हैं। और सही बात की जाए कि उर्दू ज़बान पर इनका बहुत बड़ा एहसानात है जो उनकी खदमात हैं, क्योंकि वो कई डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। और ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि दुनिया भर में जो है उर्दू के लिए जो इनकी खदमात हैं, उनको इसी बिना पर कई अवार्ड उनको दिए जा चुके हैं। और ये बहुत कम शख्सियात हैं जो पाकिस्तान को इतने बेशुमार सिविल अवार्ड्स दिए जा चुके हैं। हिलाल इम्तियाज़, सितारा इम्तियाज़, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अभी भी मजीद काफ़ी, अगर मैं लिट्स अवार्ड्स के नाम लेना तो वक्त कम पड़ जाएगा। और और हम सब इतने खुश थे क्योंकि जो शख्सियत हमारे PTV पे, पाकिस्तान टेलीविज़न पे जब आई, तो क्योंकि इनका पाकिस्तान टेलीविज़न से, रेडियो पाकिस्तान से बहुत पुराना, बहुत गहरा रिश्ता है। और ये आज हम सब की खुशकिस्मती है, पाकिस्तान टेलीविज़न की खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे सेट पे मौजूद हैं। हम लेजेंडरी पर्सनालिटी को वेलकम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे मिजाज है आप? मैं ठीक हूँ सर। सबसे पहले माजरत चाहूंगी अगर कोई कोताही, कुछ भी इंट्रोडक्शन में मुझसे गलती हो गई हो। हम आप शर्मिंदा कर रही हैं, बिल्कुल आपने सब बता दिया। और क्या, हमने तो कोई ऐसा तीर नहीं मारा, मगर थोड़ी बहुत जो हमें सलाहियत थी वो सामने आई। और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि हमने ज़िंदगी का सफ़र रेडियो से शुरू किया था, और ये टेलीविज़न आकर तो बिल्कुल ऐसे जैसे घर का एहसास होता है। हमने ज़िंदगी के बहुत अच्छे दिन पाकिस्तान TV में गुजारे। और सच्ची बात यह है कि जो टेलीविज़न का इदारा है, ये उन खुशनसीब इदारों में है कि जब आम तौर पे क्या होता है कि जब आप 25-30 साल किसी इदारे में काम करते हैं तो फिर वो नशोनुमा के बाद कोई मकाम और एतबार हासिल करता है। पाकिस्तान टेलीविज़न की खुशनसीबी ये है कि इसने अपने आगाज़ के 10-15 बरसों ही में अपने लिए एक एतबार दुनिया भर में इसका कायम हो गया था। और एशिया के 2-4 स्टेशन ही थे, चैनल्स ही थे जो इस TV का मुकाबला कर सकते हो। और यहाँ मैं जब आपके यहाँ आ रहा था तो दरवाजे से और स्टूडियो तक आते आते बहुत मुझे लोग याद आए, और चेहरे जो थे वो एक के बाद एक जैसे TV की इस्तिलाह में सुपर इम्पोज होते चले गए। असलम अज़हर साहब, ज़मान अली ख़ान, अब्दुल करीम बलोच, बुरहानुद्दीन हसन, तशबीर हसन जैदी, मुदब्बिर रिज़वी, मुमताज़ मिर्ज़ा, अमीर इमाम, कमर आफ्ताब अहमद, ज़हीर भट्टी, रज़ा अब्बास, जमील आफरीदी, कैसे कैसे लोग थे, शीन खान, मोहसिन अली, आफ्ताब अज़ीम, अख्तर वक़ार अज़ीम, अत्हर वक़ार अज़ीम, जावेद, और ये समझिए इंजीनियर्स में, और कैमरामैन रज़ा अब्बास और जमील आफरीदी और शहबाज, इंजीनियर्स में डॉली बाबा, मेकअप आर्टिस्ट गौहर, कोई, और सब एक ख़ानदान की तरह हमने काम किया। और सुबह से शाम तक हम यहाँ रहते, और बहुत कम मसाइल में और कम सहूलतों के साथ। आप ये देखिए बेटे कि एक वक्त था जब, जैसे हमें दिन याद हैं, इंतखाबात का ज़माना था और टीम आई, बाहर से बुलाई गई, हुकूमत ने बुलवाया कि BBC से कुछ लोग आए हुए हैं, वो देख, और वो हमें एडवाइस करेंगे कि कैसे। तो असलम अज़हर साहब तो बहुत ही सख्त आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ नहीं ठीक है, मगर हम पहले देख लें कि हमने क्या किया है। चुनांचे यहाँ एक रिकॉर्डिंग हुई और उनको दिखाया गया वो शो। तो वो जो आए हुए थे BBC के एडवाइज़र्स, उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो इससे बेहतर नहीं कर सकते, ये तो बहुत ही अच्छा। यानी ये हमारी प्रोफेशनली बहुत साउंड काम हमारा होता था। और उसमें जो लीडरशिप थी वो बहुत अहम थी। असलम अज़हर बहुत मुश्किल टास्क मास्टर थे, और प्रोफेशनलिज्म को बहुत प्रमोट करते थे।
टैलेंट को पसंद करते थे, नए लोगों की कदर करते थे, नौजवानों को की तरबियत करते थे, ग्रूम करते थे उनको। यानी हम में से बेशतर जो लोग थे टीवी में, उनकी उम्रें बहुत कम थीं। यानी खुद असलम अजहर साहब जो थे वो ही वॉज इन हिज 30s जब वो स्टेशन के हेड थे, और फिर वो एमडी हो गए बाद में। लेकिन जब उन्होंने स्टेशन शुरू किया, खुद जमान और हम लोग सब, मैं आई वॉज 22+, तो जब मैंने टीवी ज्वाइन किया, और बिल्कुल इतने बरस हो गए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे बच्चे, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए और मैं बाहर, कभी उनसे बात होती है और मैं टीवी किसी रिकॉर्डिंग वगैरह में जा रहा हूँ तो मैं उनसे कहता हूँ दफ्तर जा रहा हूँ। अच्छा, दफ्तर जा रहा हूँ का मतलब ये है कि टीवी जा रहा हूँ। तो यानी हालांकि दफ्तर तो मुख्तलिफ बदलते रहे, मगर टीवी के जो ज़माना है मेरी ज़िंदगी में बहुत कीमती ज़माना है। ये हमारे लिए बड़े ऑनर की बात है कि आपने टाइम निकाला, और नो डाउट, क्योंकि ये तो आप सबकी, आप जिससे से माशाल्लाह से नाम ले रहे हैं, सबका नाम आपको, आपकी बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है। लेकिन ये भी आपने जितना पाकिस्तान टेलीविज़न को जितना अपना टाइम दिया, जितनी मेहनत की, जितनी एफर्ट की, सर वो भी तो बहुत बड़ी बात थी। और उस ज़माने में जो आप हमसे जो चीज़ें शेयर कर रहे हैं। देखिए, अभी मैं अमजद के कमरे में था तो बिल्कुल मुझे ये नहीं लगा कि मैं इसको नहीं जानता हूँ, हैं। और अमजद ने भी बहुत शाइस्तगी से, बहुत मोहब्बत से और बहुत यानी इज़्ज़त बख्शी, और हमें आपने देखा कि वो सारे लड़के जो थे वो सब सारे स्टेशन के जमा हुए। अच्छा, इनमें से किसी ने मेरे साथ तो अब काम नहीं किया हुआ है, लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि मैं नाज़िमाबाद में रहता था, अभी भी रहता हूँ कराची में। अच्छा, तो वहाँ से पहले गाड़ी में हम सब बैठ कर आते थे। हमारे पास गाड़ियाँ तो नहीं थी, वैन जो है ना। अच्छा, उस हमारी गाड़ी में इशरत होता था, इशरत अंसारी, मैं, रज़ा अब्बास, मोहसिन, शुएब, कभी कभी हम सब एक तरफ के रहने वाले, इस्लाम साहब, जुबैरी साहब, हम सब एक गाड़ी में भर के आते थे। सवेरे 9 बजे, 9:15 बजे दफ्तर आ जाते थे। अच्छा, उसके बाद लोग जाते जाते थे, और हम लोग जो थे वो यानी रुके रहते थे। अच्छा, मैं क्योंकि स्क्रिप्ट्स के शोबे का तो था निगरान वगैरह, लेकिन मोना क्या होता था कि जो लड़के, जैसे कोई उबैदुल आलिम के उलमा आए हुए हैं प्रोग्राम करने, तो उबैदुल आलिम क्या करते थे कि उनको मेरे कमरे में बिठाकर और ख़ुद स्टूडियो आ जाते कि लाइटिंग करा रहे हैं, डिज़ाइनर्स के साथ सेट लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब जब यहाँ रोशनी वगैरह तैयार हो गई तो अब वो मेरे कमरे में गए। अमीर इमाम हैं, वो अपने सिंगर बिठा जाते, और फ़र्ज़ कीजिए डिस्कशन का कोई प्रोग्राम है तो वो मेरे ही कमरे में तय होता था। सवेरे शाम लड़के आते, हम सब चाय वाय पीते, तो जिसका जो प्रोग्राम होता वो जाता और फिर आता जाता। फिर लिखने वाले, कभी हसीना आ गई, कभी असद मोहम्मद ख़ान आ गए, कभी साहिबा अख्तर आ गए, सलीम अहमद साहब तशरीफ़ ले आए, कभी शौकत भाई आ गए। तो कोई पूरे वक्त जो थी एक रौनक लगी रहती थी, और ये नहीं। अच्छा, हम रेडियो से आए थे, तो रेडियो पाकिस्तान के जो फ़र्ज़ किए म्यूज़िक के लोग थे, और कंपोज़र्स और सिंगर्स और एक्टर्स और एक्ट्रेसेस कह लीजिए उन्हें, या आवाज़ें जो थीं, शुरू में तो बहुत से लोग वहाँ से भी आए। मगर असलम अजहर साहब में एक बहुत बड़ी बात थी कि वो टैलेंट हंटिंग जिसे कहते हैं, उसमें बहुत उनकी नज़र थी। उन्होंने बहुत से लोग मुतारिफ़ कराए, और उनकी रवायत में हमने भी बहुत से लोग टीवी में मुतारिफ़ कराए। बहुत से लोग मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, सारी दुनिया में ऐसे होता है। तो सर हम चाहेंगे कि आप अपनी पुरानी यादें, कीमती यादें हमसे शेयर भी कर रहे हैं। तो कसौटी का वो किस तरह से हुआ था, शुरुआत हुई थी, वो आप उसका हिस्सा किस तरह से बने थे? रेडियो पाकिस्तान में आप होते थे, फिर पीटी जी, मैं जब रेडियो पाकिस्तान आया तो मैं खबरें पढ़ता था,
और उस ज़माने में एक बुलेटिन के 10 रुपए मिलते थे, और अगर मैं तर्जुमा भी कर लेता तो 10 रुपए और मिल जाते थे। सर बड़ी रकम हो गई आप कहते हैं बहुत अमीर हो गए। और जी, मगर क्या हुआ कि बाद में मुझे जब सलीम गिलानी साहब आए ना, तो मेरे बुलेटिन की तादाद बढ़ गई। तो मेरी और ताहिरा वास्ती जो है ना, इनके शौहर जो थे रिजवान वास्ती, रिजवान अंग्रेजी में खबरें पढ़ते थे और मैं हिंदी उर्दू में पढ़ा। हमारी सबसे ज़्यादा पैसे हमें मिलते थे। अच्छा, मुल्क में जब टीवी आया तो सलीम गिलानी साहब हमको लेकर, यानी उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर को, मैं तो इनमें से सबसे कमज़ोर मैं ही था, यानी कूड़ जिसे कहिए। असल में आदमी उबैदुल्ला बेग थे, बहुत ही ब्राइट आदमी थे, और वो हमें लेकर यहाँ आए और हमारा टेस्ट वगैरह हुआ। जैसे कहते बैठे असलम अजहर साहब, उन्होंने हमसे 10 सवाल पूछे, हमने 7 सवालों के सही जवाब दिए। आप यकीन करेंगे, फ़ौरन ही उन्होंने कहा कि अच्छा तो फिर ऐसा करें कि अगला दिन जो था वो टीवी उस ज़माने में बंद होता था ना एक दिन, तो कहने लगे नहीं फिर आप परसों से प्रोग्राम करें। अब वो सर एक दिन टीवी बंद होता था, मतलब एक दिन छुट्टी एक दिन छुट्टी होती थी, गालिबन पीर के दिन छुट्टी होती थी, और सैटरडे संडे खुला हुआ होता था, इन चलता था। और जो ट्रांसमिशन आवर्स थे वो समझिए 5 बजे से 11 बजे तक, तो वो हम लोग कहते थे कि बसीरत से झंडे तक, तो बसीरत और फिर आखिर में वो कौमी तराना होता था। तो बिल्कुल उन्होंने कहा कि मंडे है बीच में और अगले दिन आपका प्रोग्राम है। अब जनाब लाइव होता था उस ज़माने में, तो लाइव प्रोग्राम में उबैदुल्ला बेग और कुरैशपुर और मैं, हम आ गए यहाँ। कुरैशपुर मेज़बानी करने लगे और हम दोनों जो थे वो उधर बैठने लगे। एक दिन उसी पहले प्रोग्राम के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि इनकी जो मेज़बानी है वो बदलें, एक दिन कुरैशपुर एंकर हो, एक दिन उबैदुल्ला बेग एंकर हो, और एक दिन इफ्तिखार आरिफ एंकर हो। अब मैंने सबसे ख़राब एंकरिंग की, और उसका सबब ये था कि ये तय पाता था कि जो सवाल पूछा जाए उसके बारे में बताएं आदमी को कि क्या है। कि किसी ने पूछा है कि मोना खाद फर्ज कीजिए, तो अब मैं मोना के बारे में गुफ्तगू बूझ लूँ तो फिर मैं उसके बारे में बात करूँ। अब वो तारीख़ी शख्सियतें होती थी, किताब होती थी, इमारत होती थी, कोई जानवर वगैरह होता था। जिस दिन मैं मेज़बान था उस दिन कुछ पूछा। अच्छा, मेरे उस ज़माने में चश्मा ऐसा था कि इसमें गोल गोल रोशनियाँ होने लगती थी, तो मुझको जो फ्लोर मैनेजर क्यों दे रहा था वाइंड अप का, वो मैंने नहीं देखा, और मैं बातें किए चला गया। अब वो मुझे दे रहा है क्यों, तो तय पाया कि ये इफ्तिखार आरिफ नहीं करेगा, इफ्तिखार में ही बैठेगा। सर उस दिन आप सोचिए वो टीम कितनी परेशान होगी। मैं तो सोची अगर लाइव शो हो और इस तरह से चीजें हों फिर तो बड़ी अच्छा, अब जनाब मुझे हटा दिया गया, उन्होंने कहा कि नहीं बस ये, और फिर ये तय पाया कि नहीं कुरैशपुर करेंगे एंकरिंग, मेज़बान वही रहेंगे और ये दोनों जो है वो तो कर। अच्छा, अब हमारी शुरुआत हो गई। अब ये इसमें एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ कि एक अंग्रेजी का रिसाला निकलता था, द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ पाकिस्तान। उसके एडिटर समझ साहब के दोस्त थे, और उसमें एक लड़की काम करती जो एक खातून हो गई, अब तो वो टीवी में खबरें भी पढ़ती थी अंग्रेज़ी की। उनका नाम था हिना हबीब। तो हिना जो थी वो उन्होंने कहा कि मैं कसौटी वालों को इंटरव्यू करना चाहती हूँ। ठीक। अच्छा, मैं तो क्योंकि उस ज़माने में मैं तो यहाँ था, सीनियर प्रोड्यूसर था, टीवी पे ही बैठता था, तो वहीं से मेरे पास तशरीफ़ ले आई और उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने उनको इंटरव्यू दे दिया। और फिर वो उबैदुल्ला बेग के पास वो कहीं काम करते थे, उस ज़माने में हुर्रियत में वो काम करते थे। जब पहले हम 2 आदमी थे जिनकी तस्वीर किसी जिसे कहते हैं कवर पेज स्टोरी थी, वो हमारे बारे में थी। उस पर लिखा हुआ था टीवी ट्विंस, और क्या अच्छा नाम दिया, टाइटल दिया टीवी ट्विंस, इफ्तिखार आरिफ 23 मैरिड विद अ डॉटर, उबैदुल्ला बेग
31 अनमैरिड। ओह माय गॉड सर, ये तो ज्यादती वाली बात है, तो जुल्म किया है ये, इतनी डिटेल कौन शेयर करता है। गुफ्तगू तो हो रही है, आप सर से रिक्वेस्ट भी करें कि कोई कलाम, कोई शेर, कोई चीज़ आप हमारे साथ शेयर कर सके। ये मौका है क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, उस ज़माने में एक उसूल था कि कोई जो स्टेशन का जो शायर है उसकी कोई गज़ल नहीं गाई जाएगी। सर आप वही फिर लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जो अच्छा, अब मैं तो बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता था, तो मेरी कोई गज़ल शुरू में यहाँ से नहीं गाएगी। क्या हुआ कि ख्वाजा नजमुल हसन एक हमारे प्रोड्यूसर थे म्यूज़िक के, बहुत ही बड़े प्रोड्यूसर हैं वो तो माशाल्लाह, अभी तक वो प्रोडक्शन करते रहते। तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ से लाहौर टेलीविज़न से मेरी 2 गज़लें गवाईं। एक तो दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, और उसके अलावा होने को तो क्या हुआ नहीं है। अच्छा, अब ये जो दोनों गज़लें जो थीं, रोशनारा बेगम ने गाई, एक नूरजहान, मेरा नूरजहान ने गाई, और ये दोनों गज़लें बहुत ही मशहूर हो गई। अच्छा, अब इस कदर इसकी शोहरत हुई कि अब मुझे कहा, मैंने कहा भाई ये तो बहैसियत शायर के मैं तो लिखता विकता तो था, तुकबंदी करता रहता था। मेरी एक गज़ल जो है वो जब एक मैगज़ीन में छपी हुई है, मेरी ज़बानें था, उस पर लिखा हुआ है इफ्तिखार हुसैन आरिफ तालिब इल्म दर्जा हफ्तुम। तो इसका मतलब ये कि ये जो मरज़ मुझे लाहक था, ये उस ज़माने से जब मैं अच्छा मर्ज़ था वैसे। और ये मैं कहती हूँ हमारे बच्चों में ये होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शेर व शायरी से इंसान जो है वो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ा सा हम पीछे भी चले जाएंगे तो इसी शेर व शायरी से तो हमने इस मुल्क को भी देखा। इसका बड़ा लतीफ़ा है। हमारी एक टेलीफोन ऑपरेटर थी, उनका नाम था मिसेस श्रॉफ। अब मुझे नहीं मालूम वो यहाँ से चली गई थी कनाडा वगैरह कहीं, तो वो उस तरफ को उनका कमरा होता था। तो एक दिन मुझे टेलीफोन, हमारे पास मोबाइल वाला थे नहीं, उन्होंने इंटरकॉम पे मुझे फ़ोन किया कि एक खातून आपसे बात करना चाहती हैं फला शहर से। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं उस शहर में मेरी कोई दोस्त नहीं। मैंने आई पुट द फोन डाउन। उन्हें दोबारा किया कि सर वो बता, खैर अब उधर से बोल रही थी रोशना बेगम। तो जब उन्होंने कहा कि इफ्तिखार साहब, मैं आपकी इफ्तिखार साहब, मैं रोशनारा बोल रही हूँ और मैंने आपकी गज़ल गाई है। मैंने पहले एक राग गाया है, फिर उसमें एक ठुमरी गाई है और एक गज़ल गाई, और ख्वाजा नजमुल हसन उसके प्रोड्यूसर थे। तो होने को तो क्या हुआ नहीं है, वो गज़ल उन्होंने पहली दफ़ा गाई। मेरी तो लॉटरी निकल आई। उसके कुछ दिनों के बाद हम एक दिन बैठे भी थे कि मैडम का फ़ोन आया कि उन्होंने दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो ये गज़ल गाई, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। तो वो गज़ल गाने के बाद खातून जो थी वो लाहौर से यहाँ तशरीफ़ लाई और मैं और खुशबख्त, शुजात, मेरी एक दोस्त है शुजाउल्लाह, परवीन, हमने वो गज़ल, और मैडम, हमने वो गज़ल साथ बैठकर पहली दफ़ा नशर हुई तो सुनी। मैडम कहा करती थी, मैंने कहा उनसे, कहने लगी कि ये जो दयारे नूर में तीरा शबों के साथी हो, ये गज़ल इफ्तिखार मेरे लिए लिखी। तो मैंने उनसे कहा कि जो इस गज़ल का पूरा मवाद है यही कह रहा है कि जिसके लिए लिखी वो भी बरामद नहीं हुई। कोई आज की महफिल की नज़र अगर आप कर सकें प्लीज। मैं तो वो आप जो जिस गज़ल का जिक्र करी मैं वही सुना सकता हूँ। प्लीज प्लीज। दयारे नूर में तीरा शबों का साथी हो, कोई तो हो जो मेरी वहशतों का साथी हो। मैं उससे झूठ भी बोलूं तो मुझसे सच बोले, मेरे मिजाज के सब मौसमों का साथी हो। देखिए, ये मुझे जब मैं गज़ल पढ़ता हूँ मुझे हया आती है कि इस उम्र में मैं ये शेर सुना रहा हूँ। कोई अच्छी बात नहीं। समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिल के बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। क्या बात है। समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिल के बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। बस एक शाम उसे आवाज़ दी थी हिज्र की शाम, बस एक शाम उसे आवाज़ दी थी
हिजर की शाम, फिर उसके बाद उसे उम्र भर पुकारा नहीं। बस एक शाम उसे आवाज़ दी थी हिजर की शाम, फिर उसके बाद उसे उम्र भर पुकारा नहीं। अभी से बर्फ उलझने लगी है बालों से, अभी तो कर्ज़े महू साल भी उतारा नहीं। वो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाजार, वो हम नहीं थे तो फिर कौन था सरे बाजार जो कह रहा था कि बिकना हमें गवारा नहीं। समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। समंदरों को भी हैरत हुई कि डूबते वक्त किसी को हमने मदद के लिए पुकारा नहीं। हम अहले दिल हैं मोहब्बत की निस्बतों के अमीन, हम अहले दिल हैं मोहब्बत की निस्बतों के अमीन, हमारे पास ज़मीनों का गोशवारा नहीं। समझ रहे हैं मगर बोलने का यारा नहीं, जो हमसे मिल के बिछड़ जाए वो हमारा नहीं। क्या बात है सर। सर यह जो अब क्योंकि ऐसी ये जो चीज़ है इसमें जज्बात और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंसान इसमें कभी कभार दैट्स नॉट शेर व शायरी, इंसान उसमें गुम हो जाता है, बहर जाता है। और फिर नो डाउट माशाल्लाह से आपने ये तो आप मुझे सुना भी रहे थे, मैं तो इस बात पे खुश हो रही थी कि आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपसे हम लाइव जो है ये गज़ल जो है हमारी इस शो का इस यहाँ का एक हिस्सा बन चुकी है। और बहुत शुक्रिया सर, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आपको इसी तरह से ज़िंदगी, सेहत और आपका साया हम सब पर कायम और दायम रहे। और क्योंकि सर आप तो अब वो माशाल्लाह से हैं कि आप हम सब के लिए एक इंस्टीट्यूशन है और एक इदारे का दर्जा रखते हैं, एक अकादमी का दर्जा रखते हैं। और हमारे लिए आप दुआ फरमाएं कि हम जो हैं, हम जो काम कर रहे हैं, आजकल के जो बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री में सीख सकें, लर्न कर सकें। और ये आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। हर वक्त आपके लिए दुआ करते हैं, इसलिए कि आप हमारा मुस्तकबिल हैं। हमने तो जो थोड़ा बहुत काम करना था वो कर लिया, मगर आप हमसे ज़्यादा ज़हीन हैं, आप हमसे ज़्यादा तख्लीकी तौर पर सरवतमंद हैं, आपको ज़्यादा वसाइल मुहैया हैं, दुनिया आपके सामने कुशादा है, रास्ते आपके सामने खुले हुए हैं और इंशाअल्लाह आप और तरक्की करेंगे और मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए, पाकिस्तान के लिए, आलम इस्लाम के लिए, आलम इंसानियत के लिए खुशगवार रहेंगे, साजगार रहेंगे। अल्लाह ताला इनफरादी तौर पर भी आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करे और हमें तौफीक दे कि हम मुल्क की खिदमत कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। और मैं समझती हूँ कि जैसा से आगाज़ में कहा था, खुशकिस्मती है और आज का दिन ही हमारा ही है क्योंकि आज हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जी नाज़रीन, ये थे हमारे बहुत ही पाकिस्तान की बहुत बड़ी हस्ती, नामवर हस्ती। मैं अपने अल्फाज में, मुझे आज तो समझ नहीं आया कि कहाँ से मैं अल्फाज जोड़ूं, कहाँ से कोई बात करूं, क्योंकि इतनी बड़ी हस्ती थी। एक तो हम ये भी इंसान, मुझे एक बड़ा था कि कोई ऐसी गुस्ताखी कोई चीज़ ना हो जाए। इफ्तिखार हुसैन आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये इनका बड़ापन है कि आज उन्होंने यहाँ पे टाइम भी निकाला। और मेरा नहीं ख्याल कि मैं इनके सामने कोई मैसेज या कोई पैगाम दे सकती हूँ। इसी बात के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को